किसान भाइयों, प्याज की फसल में उर्वरक प्रबंधन करना अति आवश्यक है। उर्वरक ही आपकी फसल की पैदावार की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और फसल को उपजाऊ भी बनाता है। हमें ये जानना काफी जरूरी है कि कौन सा उर्वरक कितना और कब डालना है। तो आइए किसान भाइयों, आज हम देखते हैं कि प्याज की फसल में किस तरीके से उर्वरक का प्रबंधन करना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण करना। किसान भाइयों, प्याज के खेत में उर्वरक उपयोग करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और खेत की मिट्टी की जांच के बाद आप कौन सा उर्वरक डालने वाले हैं, इसका निर्धारण जरूर करें। मृदा परीक्षण के बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का किस तरीके से प्रबंधन करें। किसान भाई, प्याज की फसल में अच्छी उपज और उसके कंद निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और अगर यूरिया की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के अंदर किसान भाई 60 किलो यूरिया उपयोग कर सकते हैं व इस मात्रा का 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय और 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के 30 से 35 दिन बाद दिया जाता है। वहीं बाकी बचे हुए 20 किलोग्राम यूरिया को बुआई के 60 से 75 दिन के बाद किसान भाई डाल सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों, प्याज के अंदर फास्फोरस और पोटेशियम की भी काफी आवश्यकता होती है। अगर हम इनकी मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से 55 किलो DAP का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग भी करते हैं। इन सब को खेत के अंदर रोपाई से पहले दिया जाता है। अब हम देखते हैं किसान भाइयों कि प्याज की फसल के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों का किस तरीके से हम प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो वैसे ये 8 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन जैसे तत्व प्याज की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें जिंक के लिए 5 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ 33% और जिंक सल्फेट को 0.5 से 1% घोल की दर या 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जिंक सल्फेट डालें। बोरॉन की पूर्ति करने के लिए बोरेक्स की 0.2 से 0.3% मात्रा का घोल या बोरेक्स का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पौधों पर छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों की प्याज की खेती में कार्बनिक पदार्थों का प्रबंधन किस तरीके से करें। कार्बनिक पदार्थ खेत की उर्वरा शक्ति और पौधों की वृद्धि में एक अहम रोल है। आप गोबर की खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट से खेत में कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति कर सकते हैं। सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिंचाई का प्रबंधन करना अति आवश्यक है, क्योंकि पानी और उर्वरक का सीधा संबंध है। अगर किसान भाइयों आप सिंचाई ज्यादा करते हैं तो पोषक तत्व लीचिंग के माध्यम से जमीन के अंदर चले जाते हैं और अगर सिंचाई कम करते हैं तो उर्वरक की प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि किसान भाइयों सिंचाई का अच्छे से प्रबंधन करें। अगर किसान भाइयों सारी जानकारियों के निचोड़ की बात करें तो आप उर्वरक का प्रबंधन करें व उर्वरक का खेत में देने का समय निर्धारित करें और सिंचाई के साथ साथ अति सूक्ष्म तत्वों का भी प्रबंधन करें, जिससे आप प्याज के अच्छे विकास के साथ साथ अच्छा पैदावार भी ले सकें। किसान भाइयों, अगर आपको कोई भी कृषि समस्या संबंधित सलाह हेतु एक कृषि विशेषज्ञ से जुड़ना हो तो आप हमारी उपज ऐप के माध्यम से उपज डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे कृषि सलाहकार नंबर 9999617999 पर कॉल करें। किसान भाइयों, प्याज की फसल में उर्वरक की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने साथी किसान भाइयों के साथ साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही रिंग बेल आइकन को जरूर दबाएं।